दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये गिवन है 3 वर्टिसेस। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। और फिर आपको रेशियो भी निकालना है, जो पहले में जो ट्राइंगल बनेगा उसका इस ट्राइंगल की वर्टिसेस से जो ट्राइंगल बनेगा उसका रेशियो निकालना है। क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। आपको 3 वर्टिसेस दे रखी हैं, बुक के अंदर 3 वर्टिसेस दे रखी हैं जिनसे आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, और उस ट्राइंगल के जो मिड पॉइंट्स हैं उनसे मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा। तो इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, और जो वर्टिसेस दे रखी है ना आपको, वो इस ट्राइंगल की दे रखी है एबीसी की। तो पहले तो इन वर्टिसेस को अपने इस फिगर के अंदर लिख लेते हैं। ये वर्टिसेस है आपकी 0 और -1, 2 और 1, और 0 और 3। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये है कि कोई ट्राइंगल है, उसकी ये 3 वर्टिसेस दे रखी हैं, और जो ये ट्राइंगल बना है उसके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बना है आपको उसका एरिया निकालना है सबसे पहले में। और सेकंड में आपको ये भी निकालना है कि ये जो ट्राइंगल बना है छोटा वाला, इसका और पूरे बड़े का एरिया का रेशियो आपको निकालना है। तो छोटे ट्राइंगल का तो एरिया निकलेगा आपको तभी ना, तब आपको इसके वर्टिसेस पता चलेंगे। वर्टिसेस तो दे नहीं रखे, लेकिन ये दे रखा है क्वेश्चन में कि ये मिड पॉइंट्स हैं, तो इनका मैं कुछ नाम रख लेता हूं। ये मेरे मिड पॉइंट्स है, इसका नाम मैंने P रख लिया, इसका Q रख लिया, इसका मैंने R रख लिया। अब P Q R के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से तो कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से निकल जाएंगे, तो हम इनके P Q R के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो सॉल्यूशन यहां से है, मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार फिर से आपके लिए, x1 x2 अपॉन में 2, y1 y2 अपॉन में 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। अब जब AB को ले रहे हैं तो A वाली चीज़ें आपकी 1 हो गई और B वाली चीज़ें आपकी 2 हो गई, यानी ये x1 ये x2, तो 0 + 2 अपॉन 2, 0 + 2 अपॉन में 2, और फिर y लेंगे तो -1 + 1 अपॉन में 2। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये तो 2/2 आया और ये 0/2 आ गया, और सॉल्व करते हैं आगे तो 2/2 आपका 1 हो गया और ये 0 हो गया। अब देखिए मिड पॉइंट ऑफ AB का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 1 और 0, और AB का मिड पॉइंट क्या है, P है, तो P के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल गए 1 और 0। इसी तरह से Q के कोऑर्डिनेट्स पता करता हूं मैं, इसे मैं =P लिख लेता हूं। अब Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मिड पॉइंट ऑफ BC फॉर्मूला फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ये x1 हुआ ये x2 हुआ, यानी 2 + 0 अपॉन में 2, और 1 और 3 ये y हो गए, तो 1 + 3 अपॉन में 2। सॉल्व किया इसको फर्दर तो 2 + 0 2 हुआ अपॉन में 2, ये 4 अपॉन में 2, ये आपका 1 हो गया और ये हो गया 2। तो मिड पॉइंट ऑफ BC के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 2, तो ये हो गए आपके Q के कोऑर्डिनेट्स 1 और 2। इसे मैं =Q लिख देता हूं यहां पे। अब R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। R के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, अब A और C है ना, तो ये हो गया आपका पहला x1 ये x2, यानी 0 + 0 अपॉन में 2, और ये हो गए y -1 और 3, -1 + 3 अपॉन में 2। सॉल्व किया, ऊपर आया 0/2, यहाँ पे 2/2, फर्दर सॉल्व किया, ये 0 और ये 1,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए आपके 0 और 1। अब ये जो पी क्यू आर आपका छोटा ट्राइंगल बना है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो पी क्यू आर का एरिया यहां पे निकालते हैं, एरिया ऑफ पी क्यू आर। अब पी क्यू आर का एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको ट्राइंगल का। ये होता है हाफ, पैटर्न तो आपको याद होगा, लास्ट वीडियो आपने देखी होंगी, x1 ब्रैकेट x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट। अब जो ब्रैकेट है इनके अंदर y लिखे जाते हैं और वो 2 से शुरू होता है, यानी y2 माइनस y3, और फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। हाफ का हाफ। अब देखिए ये जो 1 2 3 है ये कौन हो जाएंगे आपके, जो आपकी पहली चीज है वो आपका 1 हो गया, जो दूसरी चीज है वो 2 हो गया, जो तीसरी चीज है वो 3 हो गया। तो यहाँ पे P Q और R ये मैंने निकाले हुए हैं ना, तो ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। यहाँ से सिंपली वैल्यू पुट करके लिख देंगे इसके अंदर। तो पहले x लिख लेते हैं सारे, ये है x1 1 और ये मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया, x2 भी आपका 1 है, ये मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया, और x3 है आपका 0 और ये मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया। हाफ, अंदर में 1, अच्छा ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले, y2 माइनस y3, देखिए ये y2 है और ये y3 है, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। आगे है y3 माइनस y1, यानी y3 में से y1 को माइनस करना है, 1 माइनस 0। फिर है y1 माइनस y2, यानी 0 माइनस 2। अब सॉल्व करते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, प्लस ये 1 का 1 और 1 में से 0 गया तो 1 बचा, आगे 0 इंटू 0 माइनस 2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, 1/2, ब्रैकेट के अंदर 1 1 ज़ार 1, यहाँ 1 1 ज़ार 1, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आपका 0 ही आता है, 1/2, अंदर ब्रैकेट में सॉल्व किया तो टोटल 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आया 1। अब क्योंकि ये एरिया है तो 1 स्क्वायर यूनिट। तो जो ए बी सी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से मिलके ट्राइंगल बना था आपका ट्राइंगल पी क्यू आर, उसका एरिया आ गया आपका 1 स्क्वायर यूनिट, 1 आ गया। अभी आपको अपना ए बी सी ट्राइंगल का भी एरिया निकालना है पूरे बड़े का, क्योंकि पहला आंसर तो आपका आ गया, पहला आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, आपको निकालना था छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया। अब आपको रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है छोटे का अपॉन बड़े का, छोटे का एरिया पता है, बड़े का और निकालना होगा। चलिए बड़े का एरिया निकालते हैं, ट्राइंगल एबीसी का, जो मेन ट्राइंगल है आपका, जिसके वर्टिसेस आपको बुक में दिए हुए थे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फॉर्मूला फिर से लिख लेंगे, बार रिवीजन हो जाएगा आपका, हाफ x1 ब्रैकेट x2 ब्रैकेट x3 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इन्हें हम फिगर में से देख देख के लिख लेते हैं अपने। देखिए जब ए बी सी ले रहे हैं हम, तो जो ए वाली चीज़ें हैं ये हो गया मेरा x1, ये y1, जो बी वाली चीज़ें हैं ये हो गया x2 और ये हो गया y2, जो सी वाली चीज़ें हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया x3 और ये y3। फिगर में से देख के पुट कर लेंगे। पहले फॉर्मूला पूरा कर लेते हैं। जो ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट के अंदर आपका 2 से शुरू करते हैं, तो y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे y3 माइनस y1 और यहाँ y1 माइनस y2। अब अपनी फिगर से वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ
पहले एक्स को उतार लेते हैं सारे। ये सिंपल तरीका होता है करने का, इसमें ना गलती नहीं होती। बार बार आप एक्स को देखेंगे, वाई को देखेंगे तो इसमें मिस्टेक होने के चांस होते हैं। जैसे मैंने फॉर्मूले का पैटर्न बताया ना आपको, वैल्यू भी आप उसी पैटर्न में पुट कर लें। सबसे पहले अपने एक्स को पुट कर लें और ब्रैकेट छोड़ दें वाई के लिए, यानी x1 है मेरा 0 और ये मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया। फिर x2 है मेरा 2, मैंने 2 छोड़ दिया, ये ब्रैकेट खाली छोड़ दिया। फिर है x3 है 0 तो 0 लिख दिया और y की जगह छोड़ दी। अब मेरा सारा फोकस जो था ये x पे था ना, अब मैं सारा फोकस अपना y पे रखूंगा। अब यहां लिखना है मुझे y2 माइनस y3, तो y2 फिगर में है 1 और y3 है ये 3, y3 मेरा 3 है, 1 माइनस 3। दूसरे ब्रैकेट में है y3 माइनस y1, तो 3 माइनस y1। देखिए ये माइनस फॉर्मूले का और y1 में खुद में माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका प्लस बन गया, तो ये प्लस बन गया। थर्ड ब्रैकेट में है y1 माइनस y2, y1 है -1 और y2 है 1, तो -1 -1। बस अब मेरी वैल्यू पुटिंग होगी, वैल्यू का मेरा काम खत्म, इसे साइड में रख लेते हैं। जस्ट सिंपल सॉल्व करना है। हाफ बाहर में 0 है और ब्रैकेट में 1 माइनस 3 बन गया, माइनस का 2 प्लस बाहर में 2 है, ब्रैकेट में बन गया आपका 4 प्लस बाहर में 0 है और ब्रैकेट में बन गया माइनस का 2। सॉल्व करते हैं 1/2। अंदर में 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें आपका 0 ही आता है आंसर, प्लस 2 4 8 आ गया, प्लस 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है 1/2। ये सारा ब्रैकेट सॉल्व होके 8 आ गया। 8 और 2 आपस में कट गए, 2 1 जार और 2 4 जार, तो फाइनल आंसर आया 4। ये आपके ABC का एरिया आ गया 4। एरिया में है तो लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट। अब आपको बड़े का एरिया पता चल गया, आपको छोटे का पहले पता चल गया था। सेकंड पार्ट में जो आपको आंसर निकालना है ना, वो इनकी रेशियो निकालनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल था, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो PQR का एरिया आया था आपका 1 स्क्वायर यूनिट, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल था ये वाला, और बड़े का आया आपका ABC का एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। ऊपर नीचे लिख लिया। इसमें ये बहुत ध्यान रखने की बात होती है, जो बुक में लैंग्वेज होती है ना, उसमें ये ध्यान देते हैं कि पहले कौन है और बाद में कौन है। लैंग्वेज में लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। दिस एरिया का मतलब है जब हमने फर्स्ट पार्ट में ये एरिया निकाला था तो इस एरिया की ऑफ द गिवन ट्राइंगल, और गिवन ट्राइंगल से इसे पहले बोला गया है, इसे बाद में बोला गया है, तो इसे पहले लिखेंगे और इसे नीचे लिखेंगे। स्क्वायर यूनिट से स्क्वायर यूनिट कट गया, रेशियो आई आपकी 1:4। और इस रेशियो का मतलब ये है कि जो आपका छोटा ट्राइंगल है ना, उससे 4 गुना आपका मेन ट्राइंगल है। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 या 4 नंबर में आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।